प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा व पीटीटी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों के लिए दोस्तों जो आपके 50% परीक्षा में आते हैं सामान्य ज्ञान के, तो 50 के 50 प्रश्न अपन दोस्तों इस क्लास में देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में आने वाले, इसलिए क्लास को जरा सा भी मिस न कीजिए, स्किप ना कीजिए, क्लास को पूरा देखिए और दोस्तों लास्ट में कमेंट कीजिए इस दोस्तों 50 प्रश्नों में से आपके कितने सही होते हैं। अगर दोस्तों 50 में से 30 भी आपके सही होते हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी शानदार है। दोस्तों पीटीटी का एग्जाम भी बहुत नजदीक है और बीएसटीसी का एग्जाम भी दोस्तों अभी जल्दी आने वाला है, इसलिए आप सभी दोस्तों अभी इसी तैयारी में लग जाएंगे। दोस्तों इस क्लास को अगर आप देखोगे पूरा का पूरा तो आपके अच्छे स्कोर दोस्तों बनने जो क्या संभावित हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और आप भी साथ साथ में कमेंट कीजिए। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। तो देखो दोस्तों राजस्थान की आकृति कैसी है। दोस्तों हम राजस्थान पतंगाकार है, ठीक है ना। राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार है। तो यहाँ पर पूछा दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 826 किलोमीटर है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, अगर पूछ ले दोस्तों पूर्व से पश्चिम की लंबाई तो वो आपकी दोस्तों कितनी हो जाएगी, फटाफट कमेंट कीजिए। तो वो दोस्तों आपकी हो जाएगी 869 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 869। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी 826 किलोमीटर बता रहे बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों, क्या पूछ रखा है देखिए। राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहते हैं। भीलवाड़ा को, नागौर को, जयपुर को, यहाँ पे दोस्तों कोटा को। सभी के सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट कीजिए, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है। तो ये दोस्तों नागौर शहर को कहते हैं। किसको, नागौर शहर को दोस्तों राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं, ध्यान रखना। और वस्त्र नगरी आपकी वो कौन सी है दोस्तों, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है और राजस्थान की धातु नगरी कौन सी है दोस्तों, नागौर। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए क्या पूछ रखा है कि राजस्थान के किस जिले में अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है। दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में क्या है दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा का पूछा है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा का पूछा, फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान के दोस्तों किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे अधिक है। चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पे दोस्तों झालावाड़। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा झालावाड़। कौन सा उत्तर सही है दोस्तों, झालावाड़ बिल्कुल राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट करा है वेरी गुड, डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपको साथ हमने क्या करना है, कमेंट करना, काउंट करना है, गिनना है भाई कि आपके 50 में से कितने सही होते। लास्ट में आपको दोस्तों कमेंट करना, आपका टेस्ट लिया जा रहा है। और ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, इस बार पक्के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे अधिक है। दोस्तों राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन क्या है दोस्तों, सबसे अधिक होता है। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बांसवाड़ा, यहाँ पे दोस्तों चित्तौड़गढ़। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों पूछ रहे कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे अधिक होता है तो वो आपका जगह दोस्तों कौन सा, गंगानगर। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी गंगानगर कमेंट करा है वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर दोस्तों तिरछापन की बात हो रही है। और दोस्तों 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है, तो वो आपकी पड़ती है दोस्तों कहाँ पर, बांसवाड़ा में पड़ती है। कहाँ पर, बांसवाड़ा में पड़ती है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है तो वो आपका जगह गंगानगर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों राजस्थान में जो कुबड़ पट्टी कहाँ पर पाई जाती है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, जयपुर टोंक में, अजमेर नागौर में, यहाँ पे दोस्तों राजसमंद भीलवाड़ा में। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे राजस्थान में दोस्तों कुबड़ पट्टी कहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों कुबड़ पट्टी क्या होती है, जल में दोस्तों फ्लोराइन की मात्रा अधिक होने से दोस्तों क्या होता है, एक रोग हो जाता है जिसमें दोस्तों व्यक्ति की कमर है जो क्या टेढ़ी हो जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल व्यक्ति आटा हो जाता है। तो ये दोस्तों कुबड़ पट्टी है जो कहाँ पर पाई जाती है, अजमेर नागौर में। कहाँ पर, अजमेर व नागौर में। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्लास को पूरा जरूर देखिए। अगर क्लास पसंद आ रही तो लाइक करेंगे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए किन दो जिलों में नदियां नहीं है। तो देखो भाई ऐसे कौन से दो जिले जहां पर क्या दोस्तों एक भी नदी नहीं है, फटाफट कमेंट कीजिए। किन दो जिलों में दोस्तों कोई नदी नहीं है। जैसलमेर बीकानेर में, चूरू बीकानेर में, जैसलमेर बाड़मेर में, यहाँ पे दोस्तों जोधपुर उदयपुर में। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे किन दो जिलों में दोस्तों कोई भी नदी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा चूरू व बीकानेर। कहाँ पर दोस्तों,
चूरू व बीकानेर में कोई भी नदी नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? आदिवासियों की गंगा किससे कहते हैं? माई को, बाणगंगा को, सोम को, यहाँ पर दोस्तों बनास को। सभी के सभी विद्यार्थी फटाफट कमेंट कीजिए। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो वो आपकी जगह दोस्तों कौन सी? माई नदी, ठीक है ना। माई नदी को दोस्तों आदिवासियों की गंगा कहते हैं। और दोस्तों अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? बाण गंगा को, ठीक है ना। अर्जुन की गंगा कौन सी है? बाण गंगा है। और आदिवासियों की गंगा दोस्तों माई नदी कहलाती है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी ये ऑप्शन राइट कर रहा है, वेरी गुड। सभी के सभी साथियों का सही कमेंट आ रहा है, ये आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों साथ साथ में कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपकी तैयारी कैसी आप खुद जान सको। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों और नहीं है, पर है, ठीक है ना। ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? राजस्थान की दोस्तों सबसे अधिक ऊंची झील कौन सी है? तो देखो दोस्तों, डेबर झील, सिलीसैट झील, नक्की झील, यहाँ पर दोस्तों उदय सागर झील। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। राजस्थान की दोस्तों सबसे अधिक ऊंची स्थित झील कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी नक्की झील। नक्की झील को दोस्तों रसिया वालों ने दोस्तों अपने नाखूनों से खोदा था, ठीक है ना। अपने नाखूनों से दोस्तों खोद के पानी निकाला था, वहां पर झील भी बनी हुई है। कौन सी झील है? नक्की झील। ये दोस्तों सिरोही माउंट आबू में बनी हुई है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। बिल्कुल, ये दोस्तों सर्वाधिक गहरी झील भी कहलाती है, ठीक है ना। राजस्थान की दोस्तों सबसे गहरी झील कौन सी है? नक्की झील। और सबसे ऊंची झील भी कौन सी है? नक्की झील है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 8वां ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। 9वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किन पवनों से होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, अरब सागरीय मानसून से, अरब सागरीय चक्रवातों से, यहाँ पे दोस्तों बंगाल की खाड़ी मानसून से। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? तो वो दोस्तों आपकी किससे होती है? बंगाल की खाड़ी मानसून से। किससे दोस्तों? बंगाल की खाड़ी मानसून से। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों इस क्लास में हम पूरे 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? दोस्तों किसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? तो देखिए, फ्लेमिंगोज को, कुर्जा को, साइबेरियन करेन को, यहाँ पे दोस्तों गोल्डावन को। दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? दोस्तों अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ऐड नहीं किया है, तो ये आपको नीचे नंबर दिख रही है। यहाँ पर दोस्तों आप BSTC 2023 से आप PTT 2023 लिख के मैसेज कीजिए, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जो नीचे पट्टे में दोस्तों नंबर दिखाई दे रहा है, इसी पे आपको मैसेज करना है, तो आपको दोस्तों ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर जो भी आपके इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो देखो दोस्तों, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोल्डावन। तो गोल्डावन को दोस्तों कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है ना। गोल्डावन को ही कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट करा है, वेरी गुड। चलिए 11वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहते हैं? अब देखो दोस्तों, राजस्थान का गौरव तो कौन कहलाता है? चित्तौड़गढ़ कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा किस वृक्ष को कहते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। वृक्ष का पूछा है, और नहीं तो दोस्तों कौन है राजस्थान का गौरव? चित्तौड़गढ़ है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये भी। तो राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहते हैं? खेजड़ी को, केर को, नीम को, यहाँ पर रोइडे को। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे भाई, राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहते हैं? तो वो आपकी हो जाएगी खेजड़ी को, ठीक है ना। खेजड़ी को दोस्तों और क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं भाई। और दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया, ठीक है। इसको वैज्ञानिक रूप में क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोसोपिस सिनेरिया कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 12वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है? दोस्तों गोगा नवमी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को, भाद्र शुक्ल नवमी को, चैत्र कृष्ण नवमी को, यहाँ पे दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे गोगा नवमी कब मनाते हैं? दोस्तों भाद्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है, ठीक है ना। भाद्रपद कृष्ण नवमी को दोस्तों गोगा नवमी मनाई जाती है। और दोस्तों गोगा नवमी को मेला कौन सा भरता है? गोगा मेडी में भरता है। कहाँ पर दोस्तों? गोगा मेडी में मेला भी भरता है गोगा जी का, ध्यान रखना, ठीक है ना। गोगा मेडी कहाँ पर है? ये दोस्तों आपकी हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। गोगा नवमी को दोस्तों मेला भरता है गोगा जी का हनुमानगढ़ में, गोगा मेडी में। और दोस्तों गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण नवमी को। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बार बार मैं दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, सुनते सुनते दोस्तों क्या है, याद हो जाए। अगला प्रश्न आपके सामने, फुलडोल महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों फुलडोल महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। फुलडोल महोत्सव दोस्तों एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है, 3 से 4 बार आ चुका। फटाफट कमेंट कीजिए। फुलडोल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? चाकचू जयपुर में,
कपासन चित्तौड़गढ़ में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, यहाँ पे दोस्तों रानीवाड़ा जालौर में। तो दोस्तों फूलडोल महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ पर दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर शाहपुरा भीलवाड़ा बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या पूछ रहा है, रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? दोस्तों संप्रदाय कौन सा है? रामसनी। रामसनी संप्रदाय की दोस्तों प्रधान पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में, रैण नागौर में, सिंहतल बीकानेर में, यहाँ पर दोस्तों खेपाड़ा जोधपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। प्रधान पीठ बहुत पूछ लेते हैं। रामसनी संप्रदाय की दोस्तों प्रधान पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ पर दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी शाहपुरा भीलवाड़ा कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देख लें। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ चुका आपके सामने कि किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? दोस्तों आदिवासियों का महाकुंभ कौन सा मेला कहलाता है? सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो देखिए कजली तीज का मेले को, चंद्रभागा मेले को, गौतमेश्वर मेले को, यहाँ पे दोस्तों बेणेश्वर धाम मेले को। सभी के सभी विद्यार्थी फटाफट कमेंट कीजिए किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं? तो वो आपका हो जाएगा बेणेश्वर मेला। वेरी गुड। जो भी विद्यार्थी बेणेश्वर धाम बता रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। बेणेश्वर मेले को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या पूछ रहा है, रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली में, उदयपुर में, सिरोही में, यहाँ पे दोस्तों जयपुर में। सभी के सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट कीजिए दोस्तों, रणकपुर के जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित हैं? तो ये दोस्तों पाली में। कहाँ पर है? पाली जिले में रणकपुर के जैन मंदिर। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराया जाए। दोस्तों इसी को आपका फायदा उठाना है, क्लास को पूरा जरूर देखना है। अगला देखिए, राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ पर है? मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। विभीषण मंदिर अकोला में, रेवासा में, कैथुन में, यहाँ पे दोस्तों आबानेरी में। फटाफट कमेंट कीजिए। अकोला आपका चित्तौड़गढ़ में है, रेवासा सीकर में है, कैथुन कोटा में है और आबानेरी डोसा में है। तो फटाफट कमेंट करो भाई। राजस्थान में दोस्तों विभीषण मंदिर कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर बना हुआ है? कैथुन कोटा में। कहाँ पर दोस्तों? कैथुन कोटा में। कैथुन कहाँ पर है दोस्तों? कोटा में। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में विभीषण का मंदिर कहाँ पर है? सी ऑप्शन राइट है, कैथुन कोटा में। दोस्तों 100% क्वेश्चन आपका यही एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप पूरा रट लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। संत रैदास की छतरी निर्मित है। दोस्तों संत रैदास की छतरी निर्मित कहाँ पर है? डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जयपुर में, यहाँ पे दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। संत रैदास की दोस्तों छतरी निर्मित कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपकी दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों संत रैदास की छतरी है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी कमेंट करा है, वेरी गुड। चलिए 19वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों एग्जाम में बार बार आता है कि घाघरोन दुर्ग किस नदी के संगम पर स्थित है? दोस्तों जो घाघरोन दुर्ग है झालावाड़ का, वो कौन सी नदी के संगम पर बना हुआ है? तो देखिए पार्वती व काली सिंध के संगम पर है, काली सिंध व आऊ के संगम पर, चंबल व बेसड़ के संगम पर, यहाँ पे दोस्तों आऊ व पवन के संगम पर। फटाफट कमेंट कीजिए। घाघरोन दुर्ग दोस्तों आपका झालावाड़ में है और पूछ रहा कि दोस्तों घाघरोन दुर्ग किस नदी के संगम पर स्थित है? किन दो दोस्तों नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो वो आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? काली सिंध व आऊ के दोस्तों इन दोनों नदियों के क्या है? संगम पर बना हुआ है घाघरोन दुर्ग। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी कमेंट करा है, वेरी गुड। घाघरोन दुर्ग दोस्तों काली सिंध व आऊ नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने, हमीरदेव चौहान कहाँ का शासक था? दोस्तों हमीरदेव चौहान का नाम आपने सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमीरदेव चौहान। ठीक है दोस्तों, तो हमीरदेव चौहान कहाँ का शासक था? जालौर का, चित्तौड़गढ़ का, अचलगढ़ का, यहाँ पर दोस्तों रणथंभौर का। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। हमीरदेव चौहान दोस्तों कहाँ का शासक था? ये दोस्तों रणथंभौर का। कहाँ का दोस्तों? रणथंभौर का शासक था हमीरदेव चौहान। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट करा है, वेरी गुड, डी आपका हो जाएगा राइट। चलिए 21वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। डाई शाखा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों डाई शाखा के लिए प्रसिद्ध कौन है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, यहाँ पे दोस्तों घाघरोन। डाई शाखा के लिए कौन प्रसिद्ध है? फटाफट सभी के सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट कीजिए। दोस्तों यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो चूकना मत दोस्तों। अगर पेपर सामने से आपको दिखाया जा रहा है दोस्तों, मेरी गारंटी इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन सीधे कॉपी होने वाले हैं, क्योंकि जो दोस्तों मैं क्लास लेके आता हूँ वो पूरे दोस्तों एनालिसिस करके लेके आता हूँ कि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं,
इसलिए आप सभी से निवेदन है दोस्तों, क्लास को पूरा जरूर देखिए दोस्तों, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी, 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो वो आपका हो जाएगा जैसलमेर। कौन दोस्तों, जैसलमेर, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 22वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। सुपारी महल किस दुर्ग में है? दोस्तों महल का नाम है सुपारी महल। सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में, रणथंभौर में, यहाँ पे दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। सुपारी महल कहाँ पर है, फटाफट कमेंट कीजिए। सुपारी महल कौन से दुर्ग में है, तो ये दोस्तों आपके रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में है दोस्तों सुपारी महल। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 23वां क्या आ चुका है, ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को जाना जाता है? अब देखो दोस्तों, ताम्रवती नगरी किससे कहते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। ताम्रवती नगरी के नाम से दोस्तों किस सभ्यता को जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम आ चुका है, इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है दोस्तों, फटाफट क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिए। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं सभी के सभी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो देखो दोस्तों, ताम्रवती नगरी आपकी आड़ कहलाती है। कौन दोस्तों? आड़। आड़ को दोस्तों और क्या कहते हैं, धूलकोट भी कहते हैं, ठीक है ना, धूलकोट भी कहते हैं। तो जो भी विद्यार्थी आड़ बता रहे बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों। आड़ जो विकसित कहाँ पर हुई है, उदयपुर में विकसित हुई है। कहाँ पर? उदयपुर में विकसित हुई है ये सभ्यता, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ताम्रवती की नगरी के नाम से दोस्तों आड़ सभ्यता को जाना जाता है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बच चुका है, हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? दोस्तों हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? रचना का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम, फटाफट कमेंट कीजिए। कौन सा नाटक दोस्तों? हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? तो देखिए विग्रहराज चतुर के द्वारा, सोमेश्वर के द्वारा, अजयपाल के द्वारा, यहाँ पे दोस्तों अर्णोराज के द्वारा। दोस्तों रचना बहुत आती है एग्जाम में, तो फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दोस्तों किसके द्वारा रचित हैं? ये दोस्तों विग्रहराज चतुर के द्वारा। किस द्वारा? विग्रहराज चतुर के द्वारा। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ए कमेंट करा राइट है। हरिकेली नाटक दोस्तों विग्रहराज चतुर के द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका 25वां देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राय पिथौरा व दल पुंगल किसकी उपाधियां हैं? दोस्तों उपाधियां फटाफट कमेंट कीजिए, किसकी उपाधियां दोस्तों? राय पिथौरा व दल पुंगल। तो देखिए पृथ्वीराज तृतीय की, सोमेश्वर की, विग्रहराज चतुर्थ की, यहाँ पे दोस्तों अजयपाल की। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, राय पिथौरा व दल पुंगल किसकी उपाधियां हैं? तो ये दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय, किसके दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय की उपाधियां हैं। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट कर रहा है, ये आपका हो जाएगा राइट, आपने सही पहचान की है, वेरी गुड। 26वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी ने, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना, मैं नहीं है, ने है। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब विजय प्राप्त की थी? फटाफट कमेंट कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों चित्तौड़गढ़ पर कब विजय प्राप्त की थी? 1301 में, हाँ 1291 में, 1309 में, यहाँ पर दोस्तों 1303 में। तो दोस्तों 1303 में क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? चित्तौड़गढ़ पर दोस्तों विजय प्राप्त की थी, इस पर अधिकार किया था, और दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया था, ठीक है ना, इसका नाम रख दिया था खैजराबाद, ठीक है ना, अपने पुत्र के नाम पर दोस्तों इसका नाम क्या रख दिया? खैजराबाद रख दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब विजय प्राप्त की थी? 1303 में। 1303 आपको याद रखना है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या पूछ रहा है, महाराणा प्रताप की सेना में दोस्तों हरावल का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना थी, उसमें हरावल का नेतृत्व किसने किया था? अब देखो हरावल क्या होता है दोस्तों, सेना की टुकड़ी का आगे वाला भाग। जो सेना होती है, जैसे कि यहाँ पर लोग होते हैं, सेना की टुकड़ियाँ होती है, जो आगे वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हरावल कहते हैं। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? शक्ति सिंह ने, झालाबीड़ा ने, मान सिंह ने, यहाँ पे दोस्तों हकीम कासूर ने। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो वो आपका हो जाएगा हकीम कासूरी ने। किसने दोस्तों? हकीम कासूरी ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है वेरी गुड, और यहाँ पर सभी के सभी मेरे साथी राइट बता रहे, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, हरावल दोस्तों सेना के आगे की टुकड़ी कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, क्या पूछ चुका देखिए, महाराणा प्रताप की बारडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? दोस्तों महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? बारडोली में, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा दोस्तों छतरी है जो किस बांध के किनारे बनी हुई है? जवाई बांध के किनारे हैं, कैचड़ बांध के किनारे हैं, जाखम बांध के किनारे है, दोस्तों बेजड़ बांध के किनारे। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, महाराणा प्रताप की बारडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? तो ये दोस्तों कौन से बांध के किनारे बनी हुई है? कैचड़ बांध के बन, ठीक है ना,
केजड़ बांध के किनारे बनी हुई है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपको भी साथ में कमेंट करना है, काउंट करना है कितने आपके सही होते हैं। अगर दोस्तों आप क्लास को पूरा देखते हो तो आपको फायदा तो मिलना ही है, ये मेरी गारंटी। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी। अब देखो दोस्तों, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? साधु सीताराम दास ने, माणिकलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने, या फिर दोस्तों पृथ्वी सिंह ने। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये दोस्तों आपकी किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। कब की थी? 1917 में की थी। कब दोस्तों? 1917 में की थी। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने 1917 में की थी। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी विजय सिंह पथिक बता रहे वेरी गुड, सी ऑप्शन आपका राइट है, वेरी गुड, क्या बात है। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बार बार आ चुका है एग्जाम में सवाल। डेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम आ चुका, फटाफट कमेंट कीजिए। डेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, रामनारायण चौधरी ने, हरिभाई उपाध्याय ने, या फिर दोस्तों मोतीलाल पटेल ने। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? रामनारायण चौधरी ने। इन्होंने दोस्तों डेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 31वां, देखिए क्या पूछ रखा है। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन है? दोस्तों यहाँ पर आपको विकल्प पर ध्यान नहीं देना है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए क्या है विकल्प गलत आ गए हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिए, त्याग भूमि समाचार पत्र के दोस्तों संपादक कौन है? ये भी तो पता लगे भैया, बिना विकल्प पे भी आंसर बता सकते हो या नहीं। अपन को तैयारी ऐसी करनी है दोस्तों, अपन को विकल्प की जरूरत ही नहीं पड़े। तो फटाफट कमेंट कीजिए, त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे दोस्तों कौन? हरिभाऊ उपाध्याय। कौन दोस्तों? हरिभाऊ उपाध्याय। तो हरिभाऊ जो भी कमेंट करे वेरी गुड, सही उत्तर है आपका। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगर आप भी बीएसटी या पीटीटी की तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में कोर्स, तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कीजिए आरपी स्टडी फेवर को। अगला प्रश्न आपके सामने, रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित जिला है। दोस्तों रास्तापाल हत्याकांड कौन से जिले में हुआ था? फटाफट कमेंट कीजिए, रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या फिर उदयपुर। तो पहली बात तो ये है कि दोस्तों रास्तापाल हत्याकांड आपका डूंगरपुर जिले में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 19 जून को। कब दोस्तों? 19 जून 1947 को हुआ था। कालीबाई भील शहीद भी हुई थी, आपको पता होगा। रास्तापाल का संबंध किससे? कालीबाई से। तो जो भी भाई बहन डूंगरपुर बता रहे हैं, डूंगरपुर आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता किन रियासत के संबंधित है? दोस्तों इस समझौते का संबंध कौन सी रियासत से, कौन सी रियासत में हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट दोस्तों समझौता किस रियासत से संबंधित है? भरतपुर से, बीकानेर से, उदयपुर से या जयपुर से। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो ये दोस्तों किन किन के मध्य हुआ था? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, डेटा खत्म हो गया, डेटा की टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तैयारी अपनी अच्छी होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? हीरालाल व दोस्तों मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। और दोस्तों इसका संबंध कौन सी रियासत में हुआ था? ये दोस्तों ये जयपुर रियासत में, ठीक है ना, जयपुर रियासत में हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। ध्यान रखना दोस्तों, हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। राजपूतान हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? दोस्तों राजपूतान हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? शिवलाल कोटड़िया ने, रामनारायण चौधरी ने, गौरी शंकर उपाध्याय ने, या फिर दोस्तों विजय सिंह पथिक ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजपूतान हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी दोस्तों स्थापना किसने की थी? फटाफट कमेंट कीजिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रामनारायण चौधरी ने, ठीक है ना दोस्तों। अगर पूछ ले कि राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, तो आपका हो जाएगा रामनारायण चौधरी। अगर सीधा पूछ ले दोस्तों कि हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, आगे राजपूताना नाम न आए, तो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है ना। किसने की थी दोस्तों? महात्मा गांधी ने की थी। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका रामनारायण चौधरी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? रामनारायण चौधरी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक से एक प्रश्न क्या आपके लिए रामबाण रहने वाला है। अगला देखिए, नरेश मंडल का प्रथम चालेंसर कौन था? दोस्तों नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल बोल सकते हो आप इसको। तो इसका प्रथम चालेंसर कौन था? अलवर के जय सिंह, बीकानेर के गंगा सिंह, जयपुर के माधव सिंह, धौलपुर के उदय सिंह। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बीकानेर के गंगा सिंह, इसके दोस्तों क्या थे? प्रथम चालेंसर थे। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। नरेश मंडल का प्रथम चालेंसर कौन था दोस्तों? बीकानेर के गंगा सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि राजस्थान के पुनर्गठन के बाद
दोस्तों राजस्थान के पुनर्गठन के बाद यानी दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राज्य में कितने जिले थे? दोस्तों 1 नवंबर 1956 को दोस्तों राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे, 25 थे, 27 थे या फिर 28 थे? सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। राजस्थान के पुनर्गठन के बाद दोस्तों राजस्थान में कुल कितने जिले थे? तो वो आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। तो वो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 26 जिले। कितने थे? 26 जिले थे। और अभी दोस्तों जिले बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको पता है 50 जिलों की दोस्तों क्या है, वो अभी घोषणा हो चुकी है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी 26 कमेंट कर रहा है, 26 बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका 37वां। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रानी नथावत ने, रानी कनकावती ने, रानी वृजन कंवर ने या फिर दोस्तों रानी सलह कंवर ने? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया? रानी कनकावती ने। किसने दोस्तों? रानी कनकावती ने। जो भी विद्यार्थी रानी कनकावती कमेंट करा है वेरी गुड। ध्यान रखना दोस्तों, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण रानी कनकावती ने करवाया था। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या पूछ चुका है। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? अब देखो दोस्तों कालबेलिया नृत्य कौन करती है? फटाफट कमेंट कीजिए। इन चारों में दोस्तों कालबेलिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? फटाफट कमेंट कीजिए। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? मांगीबाई, रमाबाई, गुलाबो या फिर दोस्तों मधु भट्ट तेलंग? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका जाएगा गुलाबो। ठीक है ना, गुलाबो दोस्तों कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट करा है वेरी गुड। गुलाबो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका 39वां। देखिए बड़ली माता का मंदिर किस जिले में है? दोस्तों मंदिर बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, ये आपके फोकट के नंबर है, ज़्यादा 8% भी नहीं है। देख लीजिए बड़ली माता का मंदिर किस जिले में है? राजसमंद में, उदयपुर में, सीकर में या चित्तौड़गढ़ में? दोस्तों सभी के सभी विद्यार्थी एक बार देख लीजिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आपके पास व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है दोस्तों सभी में लिंक डाल दीजिए इस वीडियो की। और आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर को आप सभी ज्वाइन जरूर कीजिए। और फटाफट कमेंट कीजिए बड़ली माता का मंदिर किस जिले में है? बड़ली माता का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, आकोला में। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर चित्तौड़गढ़ कमेंट कर रहा है वेरी गुड, डी ऑप्शन आपका राइट है। चित्तौड़गढ़ आकोला में दोस्तों बड़ली माता का मंदिर है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 40वां। देखिए क्या पूछ चुका है। वेरी गुड। ऊँटों के पालक रायका जाति के आराध्य देव हैं। दोस्तों ऊँटों को पालने वाले रायका जाति, जिसको दोस्तों देवासी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों देवासी जाति के आराध्य देव कौन से है? फटाफट कमेंट कीजिए। ऊँटों के पालक रायका जाति के दोस्तों आराध्य देव कौन से है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, यहाँ पे दोस्तों रामदेव जी। तो आपको पता होगा दोस्तों ऊँटों के देवता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखो दोस्तों ऊँटों के पालक रायका जाति के आराध्य देव कौन से है? पाबू जी। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट करा है वेरी गुड, पाबू जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, वेरी गुड, क्या बात है। देखिए खंडित प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? दोस्तों खंडित प्रतिमा, ठीक है ना, खंडित प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? केला देवी की, शीतला माता की, शीला देवी की, यहाँ पे दोस्तों जीर्ण माता की। खंडित प्रतिमा के रूप में दोस्तों किसकी पूजा करते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। तो वो आपकी जाएगी दोस्तों शीतला माता की। किसकी? शीतला माता की। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। आपको पता होगा साक्षी जयपुर में। इनकी सवारी दोस्तों गधा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। शीतला माता की सवारी कौन सी है? गधे की सवारी है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? दोस्तों चरी नृत्य किस जाति की महिलाएं करती हैं? गुज्जर महिलाएं करती हैं, भील महिलाएं करती हैं, जाट महिलाएं करती हैं, यहाँ पे दोस्तों कथोड़ी महिलाएं करती हैं। फटाफट कमेंट कीजिए। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों विशेष रूप से गुज्जर महिलाएं दोस्तों कौन सा नृत्य करती हैं? ये दोस्तों चरी नृत्य करती है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी मेरे साथी ये कमेंट कर रहे हैं वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए दोस्तों बहुत ही कम समय में पूरे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं? गवरी बाई को, अल्लाह जिलाई बाई को, मांगी बाई को, यहाँ पे दोस्तों मीरा बाई को। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं? अल्लाह जिलाई बाई को कहते हैं। किसको? अल्लाह जिलाई बाई को। ये दोस्तों राजस्थान की माड़ गायिका है, प्रसिद्ध माड़ गायिका भी है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। बी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए क्या पूछ चुका है 44वां। देखिए भाई 44 क्वेश्चन आपके सामने।
ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषताएं। ये क्वेश्चन दोस्तों 3 से 4 बार आ चुका है एग्जाम में। सारे प्रश्न दोस्तों आए हुए और इस बार भी आएंगे। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषताएं, बीकानेर की, जयपुर की, उदयपुर की, यहाँ पे दोस्तों किशनगढ़ की। ऊंट की खाल पर दोस्तों क्या करना, चित्रांकन करना, किस शैली की विशेषताएं, तो ये दोस्तों बीकानेर शैली की, ठीक है ना। बीकानेर शैली की विशेषताएं, ऊंट की खाल पर क्या करना दोस्तों, चित्रांकन करना, चित्र बनाना। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है। दोस्तों राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर है, टोंक में, बीकानेर में, जयपुर में, यहाँ पे दोस्तों उदयपुर में। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है, जयपुर क्या हो जाएगा, 100% आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए वेरी इंपोर्टेंट, वीर विनोद किसके द्वारा रचित हैं। दोस्तों रचना एक बार फिर से आ चुकी है, वीर विनोद किसकी रचना है, तो देखिए मारना कुंभा की, कवि श्यामल दास की, रसिक दास की, यहाँ पर दोस्तों नगरी दास की। वीर विनोद दोस्तों किसके द्वारा रचित है, ये आपको पूछा है। वीर विनोद किसके द्वारा रचित हैं, इसकी रचना किसने की थी, तो वीर विनोद की दोस्तों रचना किसने की थी, कवि श्यामल दास ने। किसने, कवि श्यामल दास ने। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्या पूछ चुका है, देखिए राजस्थान के प्रथम व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए, ऐसे प्रश्नों को सीधे एग्जाम में आते हैं। राजस्थान के प्रथम व दोस्तों एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे, बरकतुल्ला खां, अलाउद्दीन खाला, जरीम खां, यहाँ पे दोस्तों हीरालाल शास्त्री। तो सही उत्तर आपका कौन सा जगह, फटाफट कमेंट कीजिए। तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा, बरकतुल्ला खां। ये दोस्तों राजस्थान के प्रथम एकमात्र अल्पसंख्यक क्या थे, मुख्यमंत्री थे। तो ए ऑप्शन आपका राइट है, ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिए क्या बात है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आपरित शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ये प्रश्न 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है, हर परीक्षा में आता है और बीएसटीसी पीटीटी वालों के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। आपरित शोध संस्थान कहाँ पर है, जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, यहाँ पर बीकानेर में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जोधपुर में, ठीक है ना। ये दोस्तों आपका आपरी है, ठीक है, काजरी है, ये दोस्तों कहाँ पर है, ये आपके जोधपुर में। कहाँ पर दोस्तों, जोधपुर में। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ए कमेंट करा वेरी गुड। चलिए ये दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है। सभी का सभी आंसर राइट आना चाहिए, ठीक है ना, सभी विद्यार्थी सही बताएंगे। राजस्थान की दोस्तों महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है, तो देखिए 50.2, 51.2, 52.1, यहाँ पे दोस्तों 66.1। तो दोस्तों राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है, 52.1। कितनी दोस्तों, 52.1 है। तो जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। ये दोस्तों हमारी क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो मैंने आपको प्रश्न कराए दोस्तों, मेरी गारंटी आपके सीधे एग्जाम में आएंगे ये प्रश्न। अगला देखिए, मेवाड़ का हरिद्वार किससे कहा जाता है। दोस्तों मेवाड़ का हरिद्वार किससे कहते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। मेवाड़ का हरिद्वार, बिल्कुल मेवाड़ का हरिद्वार किससे कहते हैं, बेणेश्वर को, कपासन को, सलुम्बर को, यहाँ पे दोस्तों मृतकुंडिया को। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, मेवाड़ का हरिद्वार किससे कहते हैं, मृतकुंडिया को। ये कहाँ पर है आपकी, ये दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है, ये दोस्तों चित्तौड़ में है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका वेरी गुड राइट है। अब दोस्तों कमेंट कीजिए, इन 50 में से कितने आपके राइट है। अगर आपके दोस्तों 30 या 40 प्लस राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। और दोस्तों मैं हिंदी की क्लास से ला रहा हूँ, राजस्थान जीके की क्लास और रीजनिंग भी आएगी। तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी फेवर को आप सभी ज्वाइन कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।